हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का एक टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। और इसमें हम लोग आज पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने पार्ट 1 और पार्ट सेकंड पढ़ चुका है। ठीक है, पार्ट थर्ड में आपको क्या समझो अच्छे से, एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस। ठीक है, इसमें एक नया टर्म आपको मिला है। क्या मिला है? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है मैं समझा दूं पहले कि कोई भी दो लाइन है। ठीक है, जैसे आपको ये दो लाइन है मान लो। ठीक है, कोई दो लाइन है। ठीक है, इस दो लाइन को जो तीसरा लाइन कट कर रहा है, ये क्या हो गया? ये लाइन जो हो गया, ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है बच्चों, मान लो कि ये दो लाइन है, ये दो लाइन है। इस दो लाइन को जो थर्ड लाइन कट कर रहा है, ये थर्ड लाइन क्या होता है? थर्ड लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, ये था ना, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इस पॉइंट और इस पॉइंट, इस दोनों पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, दोनों पॉइंट पे कट किया। वो यहाँ पे बोल रहे हैं अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसवर्सल क्या होता है कि कोई भी दो लाइन जैसे आपको ये दो लाइन है, उसको जो ये लाइन कट कर रहा है, ये लाइन क्या हो गया? इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? अ लाइन which intersect two or more given lines at a distinct point are called the transversal। ठीक है बच्चों, कि कोई दो गिवन लाइन है, उस दो गिवन लाइन पे एक तीसरा लाइन जो होगा, उस दोनों लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगा, उसको ये लाइन होगा जो इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे एल और एम जो हो गया, एल और एम क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। एल एम जो लाइन हो गया उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब देखिए, अब कोई दो लाइन को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो तीन एंगल बनते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हेडिंग में एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल, मतलब तीन एंगल बनते हैं। उस तीन एंगल का नाम याद कर लो। पहला होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फर्स्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड थर्ड इज इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोला जाता है। क्या होता है? तीन चीज, फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेकेंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड थर्ड इज कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये तीन चीज आपको होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तीनों के बारे में पढ़ना आपको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, तो देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या हो गया? टू एंगल्स ऑन द सेम साइड, दो एंगल हो जो सेम साइड हो। ठीक है, टू एंगल्स ऑफ द सेम साइड of the transversal are known as the consecutive angle तब if both either above the two lines and below the two lines। मतलब देखो, अगर ये राइट साइड होगा इधर तो राइट साइड वाला एंगल ही लेंगे, लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट साइड वाला ही एंगल लेंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या बोल रहा है? सेम साइड, अगर राइट साइड हुआ तो राइट साइड का एंगल ही लेंगे, अगर लेफ्ट साइड हुआ तो लेफ्ट साइड का ही एंगल लोगे। अब देखो, या तो इस दोनों लाइन के ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। देखो, सबसे पहले अगर हम राइट साइड की बात करें, राइट साइड 1 2 5 6 आपको है। ठीक है, अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है, एक एंगल 5 है, एक एंगल 6 है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा सेम साइड। तो पहले हम किधर की बात कर रहे हैं? पहले हम राइट साइड वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं जो इधर में है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि इफ बिलो और एबव, अगर हम इसको 1 को लेते हैं तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया? 1 अगर ऊपर है, इस लाइन के अबव है, इसमें भी इस लाइन के ऊपर आपको लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब आप बताओ, अब जैसे 3 एंगल, 3 कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? अब 3 देखो, समझो अच्छे से कि 3 जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है। 3 जो है वो इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है और ये इस लाइन के नीचे है। तो उसी तरह का देखना है कि ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और लाइन के नीचे कौन सा हो गया? 7 हो गया। ओके, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ भी है 3 और 7। अब बताओ 2 के लिए क्या होगा? 2 के लिए समझो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं कि ट्रांसवर्सल के राइट साइड 2 है, राइट साइड 2 है। अब इस लाइन के बिलो है, नीचे है, तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड और लाइन के नीचे ये क्या हो गया? 6 हो गया। तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 हो गया। अब देखो 4, ये 4 है। 4 क्या है? इस एंगल के लेफ्ट साइड है। 4 क्या है कि ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है और इस लाइन के ऊपर है। यहां भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड लाइन के ऊपर ये क्या हो गया? 4 का क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है बच्चों,
अब देखो, अब आपको एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है समझा देता हूं अच्छे से इसको। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा एक टॉपिक ट्रांसवर्सल। मैं फिर से बता दूं ट्रांसवर्सल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कोई दो लाइन था, दो लाइन को एक तीसरा लाइन कट कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट को, इस तीसरे लाइन को क्या बोलते हैं, जो एल एम हो गया थर्ड लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये होता है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, इस तरह से मान लो था। ठीक है, अब देखो 3 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, अंदर। तो अंदर कौन कौन सा एंगल हो गया, 4 3 6 5, ये 4 एंगल इसके अंदर में हो गया। इंटीरियर का मतलब होता है इसके अंदर, इंटीरियर क्या हो गया 4 3 6 5, ये इसके इंटीरियर एंगल हो गया। अब देखो अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब तिरछा, इसका 4 का क्या हो गया 6 अंदर ही हो गया, और 3 का क्या हो गया 5। ठीक है, जैसे 4 का अल्टरनेट क्या हो गया, इधर वाला हो गया, 3 का हो गया 5, 4 का हो गया 6, देखो 3 का 5, 2 का 8। उसमें मैंने अभी अपने मन से बनाया तो उसमें गलत थोड़ा सा हो गया, बाकी आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या हो गया कि एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम। देखो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, थर्ड क्या हो गया, कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल को आप बोल सकते हो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड। ठीक है बच्चों, देखो सेम साइड का इंटीरियर एंगल, सेम साइड मतलब अगर हम राइट लेंगे तो ये दोनों हो जाएगा। तो एंगल 3 किसका हो गया, एंगल 6 का कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, ऑफ द सेम साइड। अब 4 का 5, ये क्या हो गया, ये इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि कोई भी दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो क्या क्या होगा। मैं फिर से इसको दूसरे एग्जांपल समझाना चाहूंगा आपको एक बार। देखो ये दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट की, मान लो ए बी ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पे कुछ भी नाम ले लो, एल एम, ठीक है, पी क्यू। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो ये ए हो जाए, ये बी, ये सी डी, ई एफ जी और एच। ठीक है, तो फिर से समझते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें क्या क्या हुआ। तो पहले हम कर रहे हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल का मैंने क्या बोला था कि जैसे ये देखो बी है, उसमें मैंने क्या लिखाया था डेफिनेशन में कि अगर इस लाइन के सेम लाइन की ये क्या है, बी राइट साइड है, राइट साइड है ना, ये लाइन है, लाइन के राइट साइड है और ऊपर में है। तो इसमें देखो सेम चीज लाइन के राइट साइड ऊपर में क्या एफ होगा ना। अगर बी राइट साइड ऊपर में है तो एफ क्या हो गया, ये भी राइट साइड ऊपर में हो गया। तो क्या हो गया, एंगल बी जो हो गया, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल एफ है। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल एफ है। अब देखो अगर हमने एंगल डी की बात की तो एंगल डी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, समझो ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड डी है और नीचे है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड और नीचे कौन सा एंगल है, ये एंगल एच है। तो यहाँ क्या एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल डी जो है एंगल एच, ये दोनों क्या हो गया, एंगल डी एंगल जो एच है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब देखो, अब आपको मैं पूछूं एच का बताइए, आप खुद बताओ, एच का तो हो गया, अब जी का बताइए। तो जी किधर बच्चों, जी आपको ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड नीचे है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड नीचे और कौन सा एंगल है, सी है। तो ये इसका करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग मतलब होता है उसके जैसा, जैसा वो हो। वो अगर राइट साइड में हो तो राइट साइड में, राइट साइड के ऊपर में तो देखो दूसरा राइट साइड के ऊपर में कहां होगा। जैसे देखो ए क्या है, ए लेफ्ट साइड के ऊपर में है। तो इसमें और देखो और ऐसा कौन सा एंगल है जो लेफ्ट साइड के ऊपर में है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर में ई हो गया। उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, मतलब उसके जैसा। ठीक है, अब सेकंड क्या था, सेकंड आपको था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर का मतलब समझ में आ गया, इंटीरियर या तो ये है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, अंदर वाला पार्ट इंटीरियर हो गया। अल्टरनेट मतलब उसके ऑपोजिट टाइप का। तो देखो ये सी है, सी का अल्टरनेट कौन होगा, ये ई वाला होगा, ई। सी का क्या हो गया, सी एंड ई। डी का क्या हो गया, डी का एफ, डी एंड एफ।
यहाँ पे सब में आप एंगल लगा लेना। थर्ड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, इंटीरियर एंगल से इंटीरियर हो गया, तो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, ठीक है, ऑफ द सेम साइड, सेम साइड का इंटीरियर एंगल बच्चों, सेम साइड का इंटीरियर एंगल, तो ये सेम साइड दोनों हो गया, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, सी और एफ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी एंड एफ। फिर ये ई एंड डी, तो क्या हो गया, ई एंड डी। ओके, चलिए अब हमने सीख लिया इसमें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, और इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसमें थ्योरम्स है कि अगर इंटीरियर एंगल होगा तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो क्या होगा, तो तीनों पे आपको क्या है, एक थ्योरम है। तो देखो थ्योरम, आप इसको मैं समझा देता हूं कि फर्स्ट दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो क्या होगा, सारी थ्योरी आपको एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, सारे बुक मिल जाएंगे, समझा देता हूं एक बार कि दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो फर्स्ट क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपको सेम हो जाएगा, ठीक है। याद कर लो कि कोई, जैसे इसका नाम आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोई भी दो लाइन को, जब कोई भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो क्या होता है, पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, ठीक है। इसको अब इसको लिख सकते हो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। इसको चाहो तो आप लैंग्वेज में एनसीईआरटी बुक में आपको लिखी हुई, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 99 पे एक थ्योरम 6.3, ठीक है, थ्योरम 6.3 में लिखी हुई है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, समझा देता हूं आपको, यहाँ पे पेज नंबर 20 से 99 थ्योरम नंबर 6.3 जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा हुआ है, इफ अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। फर्स्ट थ्योरम नंबर 6.3, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, तो पहला क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, तो आप बताओ इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 के लिए क्या हो गया, 5, आप सीख चुके हो, 1 ऊपर है राइट साइड में, 5 ऊपर है राइट साइड में, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के इक्वल हो गया। फिर एंगल 8 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया, तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 6 के इक्वल हो गया, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 7 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो क्या इसका स्टेटमेंट था थ्योरम एग्जाम 6.3, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of corresponding angles are equal, ठीक है। अब इसी में आपको सेकंड है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये भी सेम होता है, ये भी इक्वल होता है। तो देखो 4 का कौन हो गया, 6, तो एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन हो गया, एंगल 6 हो गया। एंगल 3 के लिए क्या हो गया, एंगल 5, तो एंगल 3 के लिए क्या हो गया, एंगल 5 हो गया बच्चों, ठीक है। आप ध्यान समझो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते किसको है, तो इंटीरियर मतलब ये हो गया, अल्टरनेट 3 के लिए 5, 4 के लिए 6 हो गया, ओके। थर्ड, कि अगर किसी भी पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 3 प्लस 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 की वैल्यू भी क्या होगी, 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमने इसमें अब तक क्या देखा कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो 3 कंडीशंस आ सकते हैं। फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, सेकेंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होगा, थर्ड, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब इसी का
ऑपोजिट क्या होगा कि अगर दो कोई लाइन हो, ध्यान से समझ अच्छे से, हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा कि दो पैरेलल लाइन को जो कट करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 के लिए 6 क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और हमने पढ़ा कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, ठीक है। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो कब, जब दो पैरेलल लाइन हो, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा। याद रखना कि जब लाइन पैरेलल हो तभी ये कंडीशंस आएंगे कि जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो तीन कंडीशंस होते हैं। पहला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। दूसरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होगा। और तीसरा, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम आपको 180 डिग्री होता है। ये तीन कंडीशन में हमने पढ़ा, ठीक है। इसी का ऑपोजिट में आ जाओ कि मान लो कोई दो लाइन दिया हुआ, ये दो कोई लाइन है, ठीक है। ये कोई भी दो लाइन आपको गिवन है बच्चों, कोई भी दो लाइन गिवन है, ठीक है। अब अगर इफ corresponding angle is same then both lines are parallel, both lines are parallel। मैंने क्या बोला कि ये दो, ऐसे मान लो इसका नाम ले लो आप, ए बी सी डी, ये आपको हो गया एल और एम, ठीक है। कि मान लो कोई दो लाइन था, ये आपको पता नहीं है कि ये पैरेलल है कि नहीं है। मान लो कोई दो लाइन था, ये आपको पता नहीं है पैरेलल है कि नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम है। आपको ये पता है कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम है। तो कोई दो लाइन हो और उसको एक ट्रांसवर्सल इस तरह कट कर रहा है कि अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की वैल्यू सेम होती है, अगर यहाँ पे आपको 2 6 के इक्वल होता, अगर यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होता तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होता। इसके ऑपोजिट है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई दो पैरेलल लाइन था, ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें हमने एक ट्रांसवर्सल कट करवाया। दो पैरेलल लाइन आपको दिया हुआ यहाँ पे है, इसमें हमने ट्रांसवर्सल कट करवाया। तो क्या हुआ था इसमें, आपको समझ में आ गया था। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते थे, और इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम क्या होता था, 180 होता था। इसमें जस्ट ऑपोजिट है। इसमें अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर सेम दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जस्ट उसके उल्टा बच्चों, बहुत इजी है, ठीक है। और क्या होगा सेकंड कंडीशन, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम, अगर उसका पूरा अच्छे से लिखना, पूरा फुल फॉर्म इसका, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इसका सेम हो, अगर जैसे मान लो 4 6 के इक्वल हो, 4 इक्वल टू 6, ठीक है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो देन बोथ लाइंस आर इक्वल, ठीक है। तो ए बी जो है, सॉरी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट। और थर्ड में क्या होगा बच्चों कि अगर इफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम 180 डिग्री होगा, इफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर एंगल 3 और एंगल 6 का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पूरा एक्सरसाइज 6.2 इसी पे बेस्ड है, तो अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा कि अगर अच्छे सुनना ध्यान से, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो फर्स्ट, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। सेकेंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होगा। इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और जस्ट ये इसके ऑपोजिट है। इसमें क्या है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हुआ तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हुआ तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। और अगर इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम आपको 180 डिग्री होता है तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, इसी पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है।
चलिए एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y and then show that AB is parallel to CD. ये 50 डिग्री आपका गिवन है, ये x, ये y और ये 150। देखो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप कौन कौन से रूल लगा सकते हो। पहला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। अब पहले समझो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि दो लाइन पैरेलल है, तो वो नहीं लगाएंगे, बाद में पैरेलल प्रूफ करना। तो पैरेलल प्रूफ कैसे होगा, शो दैट इट इज अ पैरेलल। पैरेलल कैसे प्रूफ होगा कि अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया, या अगर इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो गया, या इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम 180 डिग्री हो गया, तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो लाइन ए बी जो है CD के पैरेलल होगा। अब देखो यहां पे आपको क्या बोला, ध्यान समझना। यहां पे ये 50 है और ये x है बच्चों, ठीक है। तो हम याद है, आप पढ़े थे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी कि अगर ये इसका नाम दिया हुआ होगा बुक में, नहीं दिया अपने मन से नाम मान लो, LM मान लो, LM जैसे मैं बताया था, इसको O मान लो। तो LM इज अ लाइन एंड OA इज अ रे। LM एक लाइन है और उस पर OA क्या है, रे है। तो 50 प्लस x की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी लीनियर पेयर से। यहां आप लिख सकते हो कि LM इज अ लाइन एंड OA इज अ रे। OA रे है। देन ये प्लस ये, उसको लैंग्वेज में लिखना, तो लिखो एंगल LOA प्लस AOM इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। किस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी का नाम आपको लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये प्लस ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री हो गई। दोनों की वैल्यू क्या हो गई, दोनों का सम। मतलब आप लीनियर पेयर में पढ़ चुके हो, एक लाइन पे दूसरा लाइन होता है, तो इस पूरे का सम कितना होता है, उस पूरे का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये पूरे का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। एक्सरसाइज 6.1 में आप इसको पढ़ चुके हो बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो गया। इसको सॉल्व कर दो। LOA कितना दिया हुआ है, 50 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50, देन x की वैल्यू क्या हो गई, 130 हो गई। 130 डिग्री, हमें डिग्री दो, ठीक है। ये क्या हो गया, 100 डिग्री की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आप देखो कि y जो है, क्या इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, y इसके क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है बच्चों, ठीक है। या हाँ, y जो है इसकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, पढ़ चुके हो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है कि कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन जो होता है इसकी इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहां पे लिखोगे y इक्वल टू, डायरेक्ट लिख लो 130 डिग्री। इस प्रॉपर्टी से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये जो तुम्हारा होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है कि दो लाइन अगर कट कर रहा है, तो आमने सामने का ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आप समझो कि देखो ये x की वैल्यू भी आ गई 130, ये भी आ गई 130। तो हमने पढ़ चुके हैं कि दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट किया, और अगर तुम्हारा ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हुआ, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गए। इसको लिखना तो लिख दो यहाँ पे कि AB एंड CD इज अ लाइन, ये सिर्फ लाइन है, एंड LM
LM is a ट्रांसवर्सल, LM ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो लिखोगे एंगल AOM किसके इक्वल हो गया, एंगल CYM, एंगल CYM इक्वल टू, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 130 डिग्री हो गई। इस दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इस दोनों की वैल्यू 130 डिग्री हो गई। तो दोनों का ये क्या हो गया, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे लिख दोगे कि वी नो दैट इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल इज सेम, यहाँ लिखोगे LOM इक्वल टू CYM इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो क्या होगा, AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, देन AB पैरेलल टू CD। आपको ये प्रूफ करना था, AB पैरेलल टू CD है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया, ठीक है। इसका बेसिक अच्छे से क्लियर कर लो, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे बताया जाएगा।